कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जनाब। कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपडेट में सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे उस सेप्टिक टैंक के बारे में जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ़ में बनाया जा रहा है। और इसके बनाने का जो मेन मकसद था वो ना सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम बल्कि निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो ड्रेनेज का मसला है, जो पानी की सीपेज, जो पानी के रुक जाने और पानी के खड़े हो जाने का मसला था, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये सेप्टिक टैंक जो है वो बनाया गया है, जिसकी कम से कम 25 से 30 फुट या इससे भी ज़्यादा जो है वो इसकी गहराई रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पर खुदाई का काम किया गया, मट्टी निकाली गई और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बेसमेंट में कंक्रीट फिल की गई, सीमेंट फिल किया गया और उसके बाद शटरिंग का और फिर सरिया लगाकर इसका काम जो है वो मुकम्मल किया गया। अब इसकी मेन वजह ऑब्वियसली कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में भी जो ड्रेनेज का इशू है, जो पानी खड़ा हो जाता है, उस वजह से ये सेप्टिक टैंक बनाया गया और बहुत ही रिकॉर्ड मुद्दत में, यानी लगभग पिछले 2 महीने के अंदर अंदर खुदाई से लेकर काम मुकम्मल करने तक का सिलसिला जो है वो सिर्फ 2 महीने के अंदर मुकम्मल किया गया है ये काम। और ये फजल महमूद इंक्लूजर, इन दोनों का मैंने बताया था कि पूरा इंक्लूजर डिमोलिश करने का प्लान है। तो पहले जब इन्होंने आधा तोड़ा था तो उसके बाद लग रहा था कि शायद ये पूरा नहीं डिमोलिश किया जाएगा, तो अभी सुनने में फिर ये आ रहा है कि ये 2 इंक्लूजर जो है इनको पूरा कंप्लीटली जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। अंदर क्या मनाजर देख सकते हैं, काफी मूवमेंट है अंदर। आज मैंने जैसे बताया कि 12 रबीउल अव्वल की आज छुट्टी का दिन है, लेकिन काफी सारे लोग जो हैं वो इस टाइम काम पे मामूर हैं। आप देख सकते हैं काम इस टाइम जारी है। अंदर की बात करें, बाहर की बात करें, वाटर टैंक वाला मैंने आपको एरिया दिखाया, तो काफी सारा काम जो है इस टाइम रेनोवेशन का जारी है, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि खुशाइन चीज है। अगर आप बात करें कि जो हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है उसको मीट करने के लिए यही वक्त की जरूरत है। स्कोर बोर्ड का भी अगर आप देखें तो स्कोर बोर्ड को भी तोड़ा गया है ऊपर से, ये एक्चुअल अपनी हालत में नहीं है। तो शायद एक आध दिन में हम देखेंगे कि ये स्कोर बोर्ड जो होता था, डिस्प्ले पुराना एलईडी स्क्रीन जिसके साथ शामिल है, तो इसको भी तोड़ दिया जाएगा। तो अंदर इस टाइम जो है वो काफी मूवमेंट है, मशीनरी जो है वो काम कर रही है, काफी सारे लोग हैं, खुदाई का काम भी जारी है और तोड़ने का काम जो है वो तेजी से शुरू किया गया है। यहाँ आपको दिखाते हैं इस साइड पे काफी सारी लेबर जो है इस वो बनाए जाएंगे। अब इस बिल्डिंग में क्योंकि ये शाम का टाइम है जारी है, वहीं कुछ रात के विजुअल्स भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह रात को या किस तरह 24 घंटे जो है वो काम चल रहा है। लाइट्स लगी हुई हैं, अमला मौजूद है, हैवी मशीनरी मौजूद है और काम को मुकम्मल करने की सर तोड़ कोशिश की जा रही है। ये विज़न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब का। उनकी कोशिश इस चीज़ पर है कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। अब कुछ हम बात करते हैं जनाब स्टील स्ट्रक्चर और जो आम इंक्लोजर्स को तोड़ने के हवाले से अपडेट है। ये आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन फुटेज है कि किस तरह बेसमेंट बन रहा है और उसके अतराफ़ में मौजूद इंक्लोजर्स को तोड़ा जा रहा है। अब इन इंक्लोजर्स को तोड़ने के बाद स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जो नए इंक्लोजर्स हैं वो स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होंगे और उन नए इंक्लोजर्स में स्टील स्ट्रक्चर लगाने के साथ साथ उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको करीब लाया जाएगा। आप देख रहे हैं आपके सामने जो खुदाई हुई है आउटफील्ड के अतराफ़ में, जो खुदाई हुई है उसका मतलब ये है कि ये इतना करीब जो है वो इंक्लोजर्स को लाया जाएगा, यानी बाउंड्री रोप से इतना करीब जो है वो इंक्लोजर्स को लाया जाएगा। दूसरी जानिब ये आप बेसमेंट और इसकी फाउंडेशन देखें कि कितनी बड़ी जगह जो है वो घेरने, मतलब कितनी बड़ी जगह लेने के बाद यहाँ पर बेसमेंट की फाउंडेशन बनाई गई है। इन विजुअल से आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि एरिया कितना बड़ा है बेसमेंट को लेकर, यानी कितनी बड़ी जगह पर बेसमेंट का काम हो रहा है। खैर, अब हम वापस आते हैं जनरल इंक्लोजर्स और जो खुदाई की गई है उसकी तरफ। आप देखें कि ये मीडिया सेंटर एंड बिल्डिंग के बिल्कुल आगे की जगह है, वहाँ की खुदाई आप देख रहे हैं कि एक्सकवेशन कितनी ज़्यादा हुई है। तो जो आम इंक्लोजर हैं, जो आम स्टैंड्स हैं, उनको आगे किया जाएगा, उनको एक्शन के करीब किया जाएगा। और इस खुदाई का मकसद एक तो ये है ऑब्वियसली कि फाउंडेशन बनाई जाए नए इंक्लोजर्स के लिए, और दूसरा इस खुदाई का मकसद एक ये भी है कि ग्राउंड में जो ड्रेनेज का सिस्टम है, जो ड्रेनेज का निज़ाम है, पानी की जो सीपेज का काम है, उसको भी बेहतर किया जाए। तो जहां आप देखेंगे कि नए इंक्लोजर्स बनेंगे, स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल नया जो 3D मॉडल है उसके मुताबिक चीज़ें बनेंगी, वहीं आप ये भी देखेंगे कि जनाब सीटिंग अरेंजमेंट भी नया लगाया जाएगा। जो तमाम तर कुर्सियाँ हैं, जो तमाम तर बैठने के लिए, लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं जनरल स्टैंड्स में, वो भी नई लगाई जाएंगी। तो ये विज़न है जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का। और दूसरी जानिब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस तमाम तर रेनोवेशन के कामों में आपने
इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक एलईडीज़ को भूल नहीं जाना जनाब। इलेक्ट्रॉनिक एलईडीज़ भी नई लगाई जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक एलईडीज़ के हवाले से भी जो टेंडर है वो आपसे हमने कुछ दिन पहले देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उससे रिलेटेड भी टेंडर रिलीज़ किया है। यानी आप देखेंगे कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इन तमाम तर वेन्यूज़ पर नई इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड्स लगाए जाएंगे, जो कि एक ऑब्वियसली मेजर डेवलपमेंट है। और दूसरी जानिब जहां आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के देख रहे हैं कि इंक्लोजर्स तोड़े गए हैं, वहीं आप ये देखेंगे कि तोड़े जाने वाले इंक्लोजर्स को तो बनाया जाएगा ही, उसके अलावा कोई 5-6 मज़ीद इंक्लोजर्स जो हैं वो भी ऐड किए जाएंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा सवाल एक ही आता है जनाब, छत के हवाले से बताएं। तो जनाब अभी तक छत के हवाले से कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि अंदेशा है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि छत भी नई लगाई जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंक्लोजर तोड़ के नया बना रहे हैं तो उसकी छत भी फिर उतारी जाएगी। छत उतार के पूरे इंक्लोजर्स की, पूरे स्टैंड्स की जो छत हैं वो भी नहीं लगाई जाएंगी। तो ये थी जनाब कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की लेटेस्ट अपडेट। आपसे कुछ देर बाद कराची की भी एक बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।